नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। सहारा से अब तक उनके निवेशक लगातार पैसे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सेबी ने भी नियमों के उल्लंघन के मामले में पिछले दिनों सहारा की कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के प्रमुख सुब्रत राय को नोटिस भेजा है, जिसमें 15 दिन के अंदर 14.48 करोड़ रुपए लौटाने की बात कही है। इतना ही नहीं, सेबी ने यह भी कहा है कि पैसे जमा नहीं करने की स्थिति में परिसंपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने की भी चेतावनी दी गई है। ये इकाइयां सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने के अदा करने में विफल रही है, जिसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि सेबी ने जून महीने में सहारा की दो बड़ी कंपनियां सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम बदलकर सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन के साथ साथ सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल सेबी ने साल 2008-2009 के दौरान ओएफसीडी नियमों के उल्लंघन करने के मामले में सहारा ग्रुप पर यह जुर्माना लगाया है। बता दें कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने ये दिसंबर साल 2008-2009 के दौरान जारी किया था। लेकिन इस ओएफसीडी को लेकर सेबी का कहना है कि कंपनी ने निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनी अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन सही तरीके से नहीं किया। साथ ही साथ सेबी ने यह भी कहा है कि 15 दिन के अंदर 14.42 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और रिकवरी शुल्क भी शामिल किया गया है। इससे पहले भी सेबी ने इसी मामले में सहारा को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी बैंकों के डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड इकाइयों के निर्देश दिया है कि वे इसमें से किसी को भी डीमैट खातों से निकासी की मंजूरी नहीं दे। हालांकि इन लोगों ने अपने खाते में पैसे जमा करने की छूट दी थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि सभी बैंकों को इन डिफॉल्टरों के खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है। इससे पहले भी जून के महीने में सहारा समूह के फर्म को उनके 4 प्रमुख अधिकारियों पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बता दें कि सुब्रत राय सहारा ने सहारा कंपनी की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर किया था। उन्होंने शुरुआती समय में बाजार से पैसे यह कहकर उठाए कि हम अपने पैसे, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल तक में दुगने करके दे देंगे, जिसके बाद लोगों ने कंपनी पर भरोसा जताया और एक बड़ी राशि उनके पास चली गई। इसके बाद उन्होंने कई निवेशकों को पैसा सहारा से लौटाया भी। इस तरह से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उनके निवेशक ही उनके लिए एक ब्रांड का काम करने लगे। ऐसे में सहारा के पास बेहिसाब पैसा पहुंचने लगा और सहारा अब दूसरे फंडों में अपने पैसे का निवेश करने लगा। इस दौरान तक सहारा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना नाम दर्ज करवाने लगी। फिर अचानक से एक दिन सहारा ने अपने आप को शेयर बाजार की दुनिया में उतारने का विचार लिया और अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए पहुंच गई सेबी के पास। कंपनी जब रजिस्टर होने के लिए सेबी के पास पहुंची तो सेबी ने कंपनी के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें उन्होंने यह पूछा कि कंपनी के पास इतने पैसे कहां से आए और यह पैसा किसका है। जिसके बाद सहारा ने सेबी के पास ट्रक से निवेशकों के दस्तावेज भेजा। इस बीच मुंबई में जाम लग गया, जबकि इतनी ट्रकें गई थी। खैर, सेबी ने जाँच की शुरुआत कर दी और बाद में यह पता चला कि कंपनी ने जो दस्तावेज दिए हैं उसमें कई दस्तावेज फर्जी हैं। इसके बाद सेबी ने तमाम तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। हालांकि सहारा मात्र अपनी 2 कंपनियों के साथ सेबी के पास गई थी और इन दोनों के तमाम दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई। और अब स्थिति यह है कि गरीब निवेशकों का पैसा कंपनी के पास अटक गया है। कंपनी का कहना है कि हमारा पैसा सेबी के पास फंसा है और सेबी का कहना है कि जब तक कंपनी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करती तब तक हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे में अब यह पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे में अब देखना है कि गरीब निवेशकों का पैसा कब मिलता है। और आए दिन मीडिया में इस तरह की सुर्खियां बनती है। गरीब निवेशक अपने पैसे के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा कंपनी के पास है और बीच का जो व्यक्ति जो कि एजेंट के रूप में काम कर रहा था, वो कंपनी से और निवेशक के बीच की एक कड़ी था, वो अब बीच में पीस रहा है। लोग उससे भी पैसे की मांग करते हैं, लेकिन कंपनी के पास पैसा है वो भी देने से इनकार कर रहा है, क्योंकि है ही नहीं उसके पास। तो ऐसे में अब सब कुछ जो है कोर्ट, सेबी और कंपनी के बीच में अटका हुआ। जब तक इन तीनों के बीच में सब सहमति नहीं बन पाती है तब तक गरीब निवेशकों का पैसा कंपनी के पास ही रहेगा और इसके लिए अभी निवेशकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थी सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।